हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। वॉइस थोड़ी सी लो में लो होगी क्योंकि अभी अभी सो के उठा, आज थोड़ा लेट हो गया। सो ठीक है, लेट हुए बट क्या ही कर सकते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देख लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल मैंने लिया है आज का वो है इंडिया पाकिस्तान का जो कल मैच हुआ वर्ल्ड कप में, है ना, जिसमें कि भारत अभी तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें 8-0 से पाकिस्तान से जीता है। मतलब जो भी मैचेज हुए हैं उसमें जीतता रहा है। तो उसी की एक बानगी थी कल भी, जो कि बहुत ही एक शानदार मैच लोग उम्मीद कर रहे थे, और गुजरात के अहमदाबाद में ये मैच हो रहा था। तो इंडिया के साइड से तो बहुत ही शानदार मैच रहा। दो पाकिस्तान साइड ने थोड़ा निराश किया क्योंकि एक अच्छे स्कोर की उम्मीद थी हमें, बट ठीक है, देखते हैं आर्टिकल और समझते हैं। हेडलाइन है सी ऑफ ब्लू एंड सम म्यूजिक टर्न मैच इनटू कार्निवल। तो सी ऑफ ब्लू मतलब जो हमारी नीली जर्सी है ना, भारत की नीली जर्सी है, उसके लिए बोलते हैं क्या चीज़ की। इतने लोग थे कि लग रहा था कि नीला रंग का समंदर है ना। मतलब इतने लोग वहाँ पर देखने आए थे मैच, करीब करीब 1.25 लाख के आसपास। तो चूंकि सब लोग नीली जर्सी में थे टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए, तो लग रहा था कि क्या है, सी ऑफ ब्लू है, मतलब ब्लू रंग का एक समंदर सा आ गया है। एंड सम म्यूजिक, और जो मैच के शुरू होने से पहले कुछ म्यूजिकल शोज रखे गए थे, शंकर महादेवन के, सुनिधि चौहान के, है ना, सुखविंदर सिंह के, अरिजीत सिंह के। तो इन सब म्यूजिक जो होस्टिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये मैच नहीं रहा बल्कि ये कार्निवल बन गया। कार्निवल क्या होता है, आनंद का उत्सव। मतलब एक ऐसा माहौल जहां पर आप म्यूजिक करते हैं, गेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब टोटल फन, है ना। मैच में तो फन था ही था, उससे पहले भी मैच के इतर एक बढ़िया सा माहौल सेट हो गया म्यूजिक के थ्रू, राइट। तो ये है आर्टिकल, इसको पढ़ना अपन शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन जस्ट अ क्रिकेट गेम। कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन जस्ट अ क्रिकेट गेम। वो हमेशा से सिर्फ एक खेल नहीं होता है, सिर्फ एक क्रिकेट का खेल नहीं होता है, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी राइवलरी है, जो हम दोनों पड़ोसी मुल्कों की एक काइंड ऑफ दुश्मनी सी है ना, तो उसका जो असर होता है वो जनमानस पे खूब तरीके से होता है, और लोग इसको मैच से कहीं ज़्यादा इमोशनल लेवल पर देखते हैं। इफ द पास्ट हिस्ट्री एंड द राइवलरी वॉज नॉट एनफ, द बिल्डअप सेड इट ऑल। तो अगर जो वहाँ लोग उपस्थित थे उनको देखना हो, उनको समझना हो कि ये माहौल कैसा था, तो कह रहे हैं कि इफ़ द पास्ट हिस्ट्री, यदि हमारा जो इतिहास है, हमारा और पाकिस्तान का इतिहास है, एंड द राइवलरी, और जो हम दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है ना, प्रतिस्पर्धा है, वॉज नॉट एनफ, अगर वो एनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, तो जो वहाँ पर सेटिंग थी, जो स्टेडियम में बिल्डअप हुआ था, जो व्यवस्थाएं की गई थी, वो बहुत कुछ कहता है। The gates of the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad were opened as early as 10 a.m. Most venues opened at 12 noon for a 2 p.m. start. तो कह रहे हैं कि जो स्टेडियम में मैच हुआ उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उसका जो गेट खुल गया वो 10 बजे सुबह ही खुल गया, जबकि मैच शुरू होना था 2 बजे। तो नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर मैच 2 बजे होता है, गेट खुलते हैं 12 बजे, ताकि लोग जाएं और अपना सीट ले लें, तरीके से बैठ जाए, है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी और इतने लोग थे कि इस गेट को खोलना पड़ा 10 बजे, मतलब मैच से 4 घंटे पहले ही, ताकि सब लोग फटाफट उसमें जाके सेटल हो जाए। The sea of blue that was always anticipated were there even before that. तो कह रहे हैं कि गेट तो 10 बजे खुला, लेकिन उससे पहले ही जो भारत के प्रशंसक हैं, जो भारतीय दर्शक हैं, वो लोग पहले से ही, उससे भी पहले से वहाँ पर उपस्थित थे, जो कि एंटीसिपेटेड है, मतलब जो कि प्रत्याशित है, जो कि अपेक्षित है। द सी ऑफ ब्लू मतलब भारत के जो समर्थक हैं, दैट वॉज ऑलवेज एंटीसिपेटेड, जो कि हमेशा से अपेक्षित था। वेयर देयर इवन बिफोर दैट, वो गेट खुलने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे स्टेडियम में। द विजुअल्स फ्रॉम द ड्रोन्स गिविंग अ बर्ड्स आई व्यू लुक्ड लाइक ए कॉलोनी ऑफ blue ants moving in sync towards their habitat. Here the habitat is orange and blue stands of the Colosseum, named after the Prime Minister of the country.
तो कह रहे हैं कि द विजुअल फ्रॉम द ड्रोन्स, तो ड्रोन जो ऊपर से शूट कर रहा था इस पूरे चीज़ों को, जब आप उसके फुटेज को देखते, जब आपको वो दिखता कि ड्रोन की जो रिकॉर्डिंग थी वो जब दिखा रहे थे वो लोग, तो लगता था कि गिविंग अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब एक विहंगम दृश्य, है ना, कि एक बर्ड आई व्यू में क्या होता है, चीज़ें छोटी छोटी दिखती हैं लेकिन बहुत सी दिखती हैं, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विहंगम दृश्य। तो वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे मैच देखने, जब वो धीरे धीरे एंटर कर रहे थे गेट खुलने के बाद में, तो वो ऐसा दृश्य था मानो लाइक ए कॉलोनी, कि एक कॉलोनी हो, है ना, जिसमें कि ब्लू एंड्स, जो ब्लू चींटियां हैं वो जा रही हैं कहाँ पर, मूविंग इन सिंक, वो एक साथ जा रही हैं टूवर्ड्स देयर हैबिटेट, अपने निवास स्थान की तरफ। मतलब इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी कि जब अगर आप उस रिकॉर्डिंग को, ड्रोन वाले रिकॉर्डिंग को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो लोग उपस्थित थे नीली जर्सी में, है ना, भारत को चीयर करने के लिए, वो लोग एक साथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई चींटी का झुंड चलता है ना, कहाँ जाने के लिए, अपने निवास में जाने के लिए, जो उनका जहाँ वो रहती हैं वहाँ जाने के लिए जो चींटियों का समूह चलता है, वैसे ही ब्लू जर्सी वहाँ पर लग रहा था। हेयर द हैबिटेट इज ऑरेंज एंड ब्लू स्टैंड्स ऑफ द कॉलेजियम, और यहाँ पर जो हैबिटेट है, जो निवास स्थान है, वो क्या था, ऑरेंज एंड ब्लू। तो ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर का, नीला है ना, वहाँ पर जो स्टेडियम का कलर है वो कैसा है, ऑरेंज एंड ब्लू है, ऑफ द कॉलेजियम। कॉलेजियम माने होता है एक बड़ा रंग भूमि, है ना, एक बड़ा स्टेडियम, एम्पी थिएटर, नेम्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसका नामकरण किया गया है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर। दे हैड अ कॉन्सर्ट ऑन देयर कार्ड्स विथ टॉप आर्टिस्ट्स set to perform an hour before the toss and they did not want to miss that। तो जो लोग जल्दी पहुंच गए थे वो इसलिए भी पहुंच गए थे क्योंकि टॉस से 1 घंटे पहले, मैच से 15-20 मिनट पहले टॉस होता है, राइट, और उससे 1 घंटे पहले कुछ कॉन्सर्ट रखे गए थे, संगीत समारोह रखे गए थे, जिसमें कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, ये लोग परफॉर्म करने वाले थे। तो लोग उसको मिस नहीं करना चाहते थे, तो लोग चाहते थे कि वो उस कार्यक्रम का भी आनंद लें और तब जाकर के फिर मैच भी देखें। The concert and ceremony were not there for the opening game but was planned for this particular class। तो ये जो कॉन्सर्ट था, ये जो संगीत समारोह था, और ये जो सेरेमनी था, ये जो मतलब फंक्शंस रखे गए थे, वेर नॉट देयर फॉर द ओपनिंग गेम। वो ओपनिंग गेम जो पहला मैच था इस वर्ल्ड कप का, उसके लिए नहीं रखा गया था। मतलब अगर आपको याद हो कि जो ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उसके पहले मैच में, जैसा नॉर्मली होता है किसी भी टूर्नामेंट में, कि आप फंक्शंस रखते हैं, राइट, आप कुछ संगीत समारोह वगैरह रखते हैं, डांस वगैरह रखते हैं, लेकिन इस मैच के लिए वो रखा गया था, जबकि जो पहला मैच था जो इस वर्ल्ड कप का, उसमें नहीं रखा गया था। अंडरस्टैंडेबली सो इट वॉज एक्सपेक्टेड, और ये बहुत ही आसान है समझने के लिए, ये आप समझ सकते हैं कि इस मैच का क्या क्रेज रहता है दोनों ही देशों के लोगों के लिए, है ना। तो इस मैच में ही वो सब सारी चीज़ें की गई जो पहले मैच में नॉर्मली की जाती हैं। दिस कुड वेरी वेल सेट द 2023 ICC मेंस वर्ल्ड कप अलाइव। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो मैच हुआ, ये जो समारोह हुए और जो मैच का आनंद था, वो ऐसा था जो कि बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकता है क्या चीज़ को, 2023 का जो ये ICC पुरुषों का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसका जो मतलब अभी का जो सेरेमनीज है, वो उसको जीवंत कर सकता है, उसको अलाइव बना सकता है, जीवित रख सकता है। The concert in the last hour, the official broadcaster announced that it was only for the stadium audience। तो ये जो संगीत समारोह हुआ, वो अंतिम घंटे में जब ये घोषणा की गई तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो इसके मतलब जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जो इसको प्रसारित करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की कि ये सिर्फ जो ऑडियंस स्टेडियम में है, जो लोग स्टेडियम में हैं, दर्शक दीर्घा में हैं, उनके लिए ही है ये इसको लाइव नहीं करेंगे हम लोग। विथ द स्टेडियम फास्ट फिलिंग, जब ये स्टेडियम बहुत जल्दी से खचाखच भर रहा था, तो शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान एंड अरिजीत सिंह वेंट अबाउट देयर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ अ रीजनेबल क्राउड। तो उन लोगों ने अपना काम आरंभ किया जब स्टेडियम भर रहा था। तो ये सारे जो महान सिंगर्स हैं, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, इन लोगों ने अपना काम, इनका जो अपना बिजनेस है, अपना धंधा है, वो क्या है, परफॉर्म करना, चीयर करना लोगों को, उन्होंने किया इन फ्रंट ऑफ अ रीजनेबल क्राउड। जो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, उनके सामने में परफॉर्म किया।
When it got closer to the toss, the atmosphere was buzzing. तो जब टॉस का समय आया है ना, तो क्या हुआ? द एटमॉस्फियर वाज बजिंग. बजिंग मतलब गूंज हो रही थी, मतलब लोग वहाँ पर जयकारे लगा रहे थे और बहुत ही कम पाकिस्तानी फैन थे, तो सब कुछ भारत के ही पक्ष में जयकारा वगैरह चल रहा था. जैसे मौका मौका हो गया, जीतेगा भाई जीतेगा, और बाकी सब सारी चीज़ें वो क्या हो रही थी, भारत के पक्ष में ही वहाँ पर जयकारे लग रहे थे. समथिंग पाकिस्तान सुपर फैन मोहम्मद बशीर वॉज कीन टू एक्सपीरियंस. जो कि पाकिस्तान के जो सुपर फैन है, वो चचा एक आते हैं मोहम्मद बशीर है ना, पाकिस्तान का पूरा लबादा ओढ़ करके, तो वॉज कीन टू एक्सपीरियंस. उनके लिए बहुत ही खुशनुमा अनुभूति था, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. ही हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव इन हैदराबाद एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम. उनको हैदराबाद के मैच में बहुत प्यार मिला था और वो उसी तरफ उत्सुक थे, वही सेम ही प्यार चाहते थे. कहाँ पर? गुजरात में भी, जो कि उनको मिला भी. राइट. इन दिस स्टेडियम ऑन सैटरडे, शनिवार को इस स्टेडियम में, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल सेक्शन, पॉसिबली अ हैंडफुल ऑफ देम इन द स्टैंड्स. तो जो उनके बशीर चचा हैं, वो स्टेडियम में शनिवार को रिप्रेजेंट कर रहे थे बहुत ही कम लोगों को, जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए, क्योंकि वीज़ा का इशू था, तो बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिला ही नहीं. तो बहुत ही कम लोग थे. अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दिखते नहीं कि भाई पाकिस्तान के लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं स्टेडियम में. Even if you put the stands under a microscope, it would have been hard to find a Pakistan flag in the crowd. There were two on the boundary that ICC volunteers waved based on how the match was going. तो कह रहे हैं कि अगर आपको माइक्रोस्कोप से भी, आपको अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखना पड़ता कि पाकिस्तान के फैन कहाँ पर हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, तो भी आपको नहीं मिलता है ना. इट वॉज हार्ड टू फाइंड पाकिस्तान फ्लैग इन द क्राउड. तो पाकिस्तान का झंडा लेकर के घूमने वाले लोगों को पता करना थोड़ा मुश्किल था उस भीड़ में. देयर वे टू ऑन द बाउंड्री. हालांकि दो लोग थे जो कि बाउंड्री पर थे, जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के खड़े थे. दैट आईसीसी वॉलंटियर्स. और वो लोग कौन थे? वो आईसीसी के वॉलंटियर्स थे. तो आईसीसी खुद का वॉलंटियर रखती है हर एक मैच में. वो लोग थे जो कि पाकिस्तान को चीयर कर रहे थे. वेव्ड बेस्ड ऑन हाउ द मैच वाज गोइंग. और उन लोगों ने भी झंडा तभी हिलाते थे जब पाकिस्तान अच्छा खेल रही होती थी. द रीजन दे डिडंट गेट वीजाज टू ट्रेवल. और जो कारण है कि पाकिस्तान के लोग नहीं आ पाए मैच देखने, वो क्या है कि उनको वीज़ा ही नहीं मिला. एज फॉर द रिसेप्शन, अनलाइक हैदराबाद, इट वॉज अ प्रीडोमिनेंटली ब्लू. तो अगर जो उनका स्वागत की बात करें तो हैदराबाद में तो चूंकि अच्छे से स्वागत हुआ था पाकिस्तानी टीम का, बट यहाँ पर गुजरात में, अहमदाबाद में, इट वॉज मोस्टली क्या था? ब्लू था. इट वॉज प्रीडोमिनेंटली मतलब प्रमुख रूप से क्या था? ब्लू था, मतलब नीला रंग था, मतलब भारत के ही समर्थक ज़्यादा थे. पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम वॉज बूड व्हेन ही वॉकड आउट टू स्पीक विथ रवि शास्त्री एट टॉस. तो जो पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जब वो रवि शास्त्री से टॉस के समय में बात करने के लिए निकल रहे थे, तो जो जनता थी, जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में, उन लोगों ने क्या किया? बूड कर रहे थे, मतलब शोरगुल मचा रहे थे, उनके नाम को बू कर रहे थे. बुली करना होता है ना. देयर वेर सेक्शंस ऑफ द क्राउड दैट बूड इवन आफ्टर द पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज प्लेड. तो कुछ जो लोग थे दर्शक दीर्घा में, वो पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम प्ले हो गया उसके बाद भी खिलाड़ियों को बू कर रहे थे, मतलब शोरगुल मचा रहे थे, उनके नाम लेकर के हल्ला कर रहे थे. When the play began, जब खेल आरंभ हो गया, the DJ at the venue took it further, playing Jai Shri Ram from Adi Purush, a song about a Hindu religious god with close to 1 lakh fans cheering on. तो जो डीजे था उसने अपना काम किया कब? जब मैच आरंभ हो गया, तो डीजे ने गाना बजा दिया. कौन सा? जय श्री राम, जो कि आदि पुरुष का एक गाना है ना. आदि पुरुष जो एक फिल्म आई थी अभी, और ये जो गाना है वो हिंदू रिलीजियस गॉड के बारे में है, जो भगवान श्री राम है ना, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं, उनके बारे में ये गाना है. और वो गाना बजा दिया, जिस पर कि 1 लाख से अधिक लोग जो वहां पर थे वो चीयर कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. When Mohammad Siraj and Hardik Pandya broke partnerships, the crowd brought down the rood with their noise. तो जब मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट लिया एलबीडब्ल्यू करके, एंड हार्दिक पांड्या ने जब ब्रोक किया पार्टनरशिप्स को उन पाकिस्तानी बैट्समैन के, तो जो क्राउड था, जो वहां पर जनता थी, उसने ब्रॉट डाउन द रूड विद देयर नॉइज. इतना शोरगुल मचाया मानो छत ही उड़ा देंगे. रूड मतलब क्या होता है? छत. या तो छत को नीचे ले आएंगे या फिर छत को उड़ा देंगे. इतना हल्ला किया, इतना शोरगुल मचाया. However, हालांकि it also meant that when they do well, the stadium goes to a pin drop silence.
तो ये भी देखने को मिला कि जब पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही थी, मतलब जब पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छा स्कोर कर रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, तब जो है स्टेडियम एकदम शांत था, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग भारतीय सपोर्टर थे और भारत के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा खेल रहा हो तो कैसे कोई हल्ला करेगा, राइट। तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, नॉट एक्नॉलेजमेंट, कोई भी वहां पर शोरगुल या हल्ला गुल्ला ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नॉर एन अपलॉज, ना ही कोई तारीफ हो रही थी, ना ही कि कोई चौका लग रहा है तो उस पर हम ताली बजाएं। भारतीय प्रशंसक एकदम शांत थे, है ना, नो रिस्पॉन्स, जस्ट साइलेंस, एकदम शांति। एज बाबर एंड रिजवान स्ट्रॉल्ड थ्रू आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ विकेट्स, तो जब बाबर आजम और रिजवान जो है उन्होंने एक साझेदारी की, थोड़ा आगे बढ़े थ्रू द आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ विकेट्स, जो उनके पहले 2-3 विकेट गिर गए उसके बाद में, जब वो जमे थोड़ा क्रीज पर, थोड़ा स्कोर किया, इट सीम दैट, ये ऐसा लग रहा था, द कॉन्टेस्ट वॉज हैपनिंग इन अ रैदर एम्प्टी ग्राउंड, कि ये चूंकि ऐसा लग रहा था कि कोई जनता आवाज़ ही नहीं कर रही है ना, कोई चीयर नहीं कर रहा है, तो ऐसा फील होता था कि ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो मुकाबला है, ये कहाँ हो रहा है, खाली ग्राउंड में हो रहा है, एम्प्टी ग्राउंड में हो रहा है। इट वॉज ओनली व्हेन सिराज क्लीन्ड अप आजम दैट द क्राउड केम अलाइव, ये तब हुआ जब थोड़े समय के बाद जब सिराज ने आजम को आउट किया, तब जाकर के क्राउड फिर से जिंदा हुई, है ना, तब जाकर के फिर से शोरगुल और वहाँ पर जो भारत के लिए चीयरिंग था वो स्टार्ट हुआ। इन अ वे, एक तरह से, इट समड अप द नेचर ऑफ द पार्टीशन क्राउड एट द वेन्यू, एक तरह से आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ पर जो क्राउड था, जो दर्शक दीर्घा था, जो भीड़ थी, उसका कैसा वाला रिस्पॉन्स था कि जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो चुप, एकदम शांति है, मतलब पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, और जब भारत अच्छा खेल रहा है तो खूब शोरगुल हो रहा है, मतलब सिर्फ भारत के ही लोग हैं ऑलमोस्ट। It only doubled up down as Kuldeep Yadav took 2 wickets in the same over to reduce Pakistan to 166 for 5 after 33 years. तो ये जो शोरगुल था वो और डबल हो गया, मतलब और दुगने रफ्तार से बढ़ गया। कब? जब कुलदीप यादव ने 33वें ओवर में 2 विकेट चटका करके पाकिस्तान को क्या किया, 166 पर 5 विकेट कर दिया। तो ये शोरगुल जो था ये और बढ़ गया। इन द एंड, आखिरी में, द पाकिस्तान टीम कोलैप्स्ड एंड मैनेज्ड टू पुट अप 191 ऑन द बोर्ड। तो आखिरी में 43 ओवर या 44 ओवर के आसपास में पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई, कोलैप्स हो गई, मतलब ऑल आउट हो गई, पूरी की पूरी समाप्त हो गई। और मैनेज किया, समहाउ उन्होंने मैनेज किया कि 191 रन बोर्ड पर टांग दे, है ना, मतलब 191 का टारगेट दिया भारत को, 192 का टारगेट दिया। बिल्ड एज द मैच दैट इज going to set the tournament alive from day one, the crowd and India have made sure the atmosphere was electric, but only when things are going India's way. तो अगर आप इसको ऐसे देखना चाहोगे कि जब ये जो टूर्नामेंट है, जब ये चल रहा है और जब भारत का मैच होता है स्पेशली, तो ऐसा देखा जाता है कि ये टूर्नामेंट एकदम अलाइव है, जीवित है, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से। द क्राउड, ये जो भीड़ होती है, दर्शक दीर्घा होते हैं, एंड इंडिया, और भारत, हैव मेड श्योर, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है, द एटमोसफियर वॉज इलेक्ट्रिक, की जो वातावरण हो वहाँ का वो क्या हो, इलेक्ट्रिक हो, मतलब बहुत ही जीवंत हो, बहुत ही उत्साही हो। बट ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग इंडियाज वे, लेकिन ये तभी होता है जब चीज़ें भारत के पक्ष में हो रही होती हैं, मतलब भारतीय टीम अच्छा खेल रही होती है। दूसरा टीम अच्छा खेलती है तो जो दर्शक दीर्घा है वो खाली रहता है या फिर वो चीयर नहीं करते हैं। हाउ द गेम गोज, कैसा यह खेल रहता है, कुड लाइकली हैव एन इम्पैक्ट इन द कमिंग गेम्स एज वेल। तो कैसा खेल खेलते हैं ये टीम्स और भारत स्पेशली कैसा खेलती है, उसका परिणाम दिखेगा या आपको उसका परिलक्षण दिखेगा कहाँ पर, जो आने वाले खेल हैं उसमें भी। तो ये थे हमारे लिए वर्ड्स, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये आर्टिकल बहुत ही शानदार, मैंने तो कल का मैच देखा था, सो इट वाज लाइक फैंटास्टिक, वेरी ग्रेट टू वॉच, राइट। चलिए मैं क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो हमने पहला वर्ड देखा वो था कार्निवाल, मतलब आनंद का उत्सव, राइवलरी प्रतिद्वंदिता, वेन्यू कार्यक्रम का स्थान, एंटीसिपेटेड अपेक्षित, बर्ड्स आई व्यू मतलब विहंगम दृश्य, कॉलेजियम एक बड़ा रंगभूमि, कॉन्सर्ट संगीत समारोह, बजिंग मतलब गूंज, बूड मतलब शोरगुल मचाया, और रूड मतलब छत। तो ये सारे वर्ड्स को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप चेकआउट करिएगा उसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।